हेलो मेरे भाई, आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होगे। और मैं होप करता हूँ कि तुम लोग आगे भी अपनी लाइफ में अच्छा करो। ठीक है। तो सबसे पहले सॉरी, मैं थोड़ा वीडियो डिले हो गया ये 3-4 डेज़ बिकॉज़ मुझे कुछ काम था। लेकिन मैं अब ट्राई करूँगा कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है। तो सबसे पहले थैंक यू फॉर दिस रिस्पॉन्स। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब इतने कम वीडियोस में आप मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स करोगे कि कैलकुलस के वीडियोस चाहिए आप लोग को ये वो। सो आई डिडंट रियली एक्सपेक्ट दैट। ठीक है। तो थैंक यू। ठीक है, अब मैं कैलकुलस की सीरीज़ पूरी तरीके से कवर कराने की कोशिश करूँगा। और जो लोग नए हैं वो देख सकते हैं, मैंने इससे पहले लिमिट्स की सीरीज़ को कंप्लीट किया है। इसके बाद मैं कॉन्टिन्यूटी की सीरीज़ अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टिन्यूटीज़ कर रहे थे। ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हम लोग पहले देख एक एक टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है। हम लोग अगर बाउंड्री पॉइंट्स होंगे तो हम लोग उसको कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये हम लोग देखते हैं। सपोज़, ठीक है, सपोज़ अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, इफ़ अ फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। सपोज़ कि जैसे कि किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है। तो हमारे पास देखो, यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो बाउंड्रीज़ हैं। देन वी हैव टू बाउंड्रीज़। ठीक है। हमारे पास दो बाउंड्रीज़ हैं, आप देख सकते हो। एक तो हमारे पास है लेफ़्ट बाउंड्री। ठीक है। और दूसरा है हमारे पास राइट बाउंड्री। ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू बी। ओके। तो देखो, मैं आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। ठीक है। सपोज़ आपके पास ठीक है, सपोज़ आपके पास ये ग्राफ है, कुछ इस तरह का ग्राफ है आपके पास, कुछ इस तरह का ग्राफ है। ठीक है। तो अगर हम लोग और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है x इज इक्वल टू बी। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप हमको m पे कॉन्टिन्यूटी बताओ, जैसे हमारे पास यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है m। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप m पे कॉन्टिन्यूटी बताओ, तो हमारी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से हम लोग बोलेंगे कि भैया हम लोग f ऑफ m निकाल लें और f ऑफ m प्लस निकाल लें और हम लोग f ऑफ m माइनस बता दें, तो हम बोल देंगे कि हमारी जो कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे कि हमारी कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर एट x इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूटी क्या होगी। ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए पे क्या होगी कॉन्टिन्यूटी, आप देखो, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, सीधे लिख देता हूँ, आई होप आप एक ही बार में समझ जाओगे। ठीक है। तो अगर हमको x इज इक्वल टू ए, तो हमारा जो ग्राफ है, जो हमारा ग्राफ है वो a से पहले तो है नहीं ना, हमारा ग्राफ तो a के बाद ही स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग सीधे लिख देंगे कि जो कॉन्टिन्यूटी है आप f ऑफ a निकाल लो और अगर आप f ऑफ a प्लस निकाल लो। ठीक है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें हमें मिल जाएंगी तो हम लोग कॉन्टिन्यूटी को इस्टेब्लिश कर देंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए। और सिमिलरली अगर हम लोग एट एक्स इज इक्वल टू बी बात करें तो हम लोग एफ ऑफ, अब देखो यहाँ पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी बी प्लस तो है नहीं ना कुछ,
बी के आगे, तो क्योंकि हमारा जो क्लोज्ड इंटरवल है वो ए टू बी है ना, ये देखो आप लोग, हमारा जो क्लोज्ड इंटरवल है वो ए टू बी है। तो हम लोग बस एट कॉन्टिन्यूटी की अगर हम बी पे बात करें तो हमारा हमको अगर हम लोग एफ ऑफ बी निकाल लें और एफ ऑफ बी माइनस निकाल लें तो हमारी कॉन्टिन्यूटी स्टेब्लिश हो जाएगी, कॉन्टिन्यूटी स्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम आपको यहाँ पे बोलें, एक रिमार्क दें और या फिर बोलें कि काम की बात, काम की बात, काम की बात लिख लीजिए आप, काम की बात, काम की बात, काम की बात यहाँ पे ये है कि वी विल चेक continuity in the domain only। ठीक है, तो जब भी हम लोग की कॉन्टिन्यूटी की चेक करने की बारी आएगी तो हम लोग सिर्फ कॉन्टिन्यूटी को डोमेन में ही चेक करेंगे। ठीक है देखो, तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तब आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास नॉन ज़ीरो है, ठीक है, और ज़ीरो जब एक्स की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है तो हमको इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, ठीक है, लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात करें कि x को हम लोग को यहाँ पे 0 माइनस एच पुट करना है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस एच अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 माइनस एच। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एच बाई माइनस 1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एच, और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे एच 0 को चला जाएगा, तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड लिमिट आ गई वो 0 आ गई। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग राइट हैंड ये हम लोग इसमें कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज़ इक्वल टू 0। अगर हम कॉन्टिन्यूटी एक्स इज़ इक्वल टू 0 तो अभी सब लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे 0 प्लस एच रख देंगे, सिंपली 0 प्लस एच रख देंगे और फिर सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, पर इस तरीके से हम लोग इसको क्वेश्चन को नहीं करेंगे। देखो अगर हम आप इस फंक्शन की डोमेन की बात करें, डोमेन आई होप आप लोग को पता होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो हमें पता है कि अगर किसी भी फंक्शन का हम लोग को डोमेन चेक करना है तो वो कहता होता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो हमारा x है वो 0 से 1 के बीच में नहीं आता होगा। तोते उड़ गए होंगे आधे लोगों के कि ये क्या हो गया, इतनी हैवी लाइन लिख दी भैया ने कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा जो x है वो नहीं बिलोंग करेगा। अब देखो जैसे कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 0 के इक्वल होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा x है ना वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, अगर देखो अगर x ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे कि हम मानते हैं कि 0.1 का, 0.2 का, ऐसे करते चले जाओगे ना, 0.9 का, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच में ही ना, क्योंकि 1 पे तो ये 1 ले लेगा। तो इसकी ये चीज़ होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर x इज इक्वल टू 0 है तो x बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो 0 और 1 के बीच में, मतलब x अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 के इक्वल नहीं है तो ये ग्रेट x बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा 0 से 1 पे। लेकिन हम राइट हैंड लिमिट के लिए क्या कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस h बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस एच। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग 0 प्लस एच की बात करें, हम लोग 0 के आगे की जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे डोमेन में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट को सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो हम लोग वी विल नॉट
एंटरटेन द राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट, अच्छा भैया ये आपने बात बताई अच्छी। तो अच्छा भैया आपने बोला था कि अगर अच्छा हम लोग राइट हैंड लिमिट नहीं सॉल्व करेंगे तो हमारी जो कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन है वो हमारी सिर्फ इस वाले से हो जाएगी, एफ ऑफ बी माइनस निकाल दें और एफ ऑफ फंक्शन वैल्यू निकाल दें, अगर वो दोनों इक्वल हो जाएं तो हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा फंक्शन। तो कह देना हाँ भैया। तो हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ ज़ीरो हमारा ज़ीरो आ रहा है और एफ ऑफ ज़ीरो माइनस क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ये हमने एफ ऑफ ज़ीरो माइनस इस्टेब्लिश किया है। तो हमारा क्या हो गया, तो एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो माइनस। तो इसको बॉक्स में बनाएंगे और लिखेंगे क्या कि फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट था किसका, बाउंड्री पॉइंट्स पे लिमिट्स को चेक करने का। ठीक है, तो अब हमारा कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस चल रहे थे, तो उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे और करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 3 कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, बी tan पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 3। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 3 ब्रैकेट में। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होगी। ठीक है, हमको बोल रहा है कि ये कॉन्टीन्यूअस है, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस गिवन है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस गिवन है। ठीक है, हमको निकालना है फाइंड ए एंड बी। ठीक है, हमें ए और बी सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यूटी की यार बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, बस इसमें क्या करना है, पकड़ के एफ ऑफ ज़ीरो माइनस निकाल दो, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस निकाल दो और एफ ऑफ ज़ीरो देख लो, तो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी में कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे राइट हैंड लिमिट से। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या होती है बस देखो ऐसे लिखा करो, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस फाइंड करना है, मतलब हमको क्या करना है, एक्स को ज़ीरो प्लस एच रखना है और लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो सॉल्व कर देनी है। ठीक है, तो अब हम लोग ज़ीरो प्लस पे देखोगे तो आप कौन सा फंक्शन आएगा, हमारे पास ये फंक्शन आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो बी टेन पाई एक्स की जगह रखेंगे ज़ीरो प्लस एच, तो ये हो जाएगा एच प्लस थ्री ज़ीरो प्लस एच, एक्स की जगह हम लोग ज़ीरो प्लस एच लिखेंगे का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा ब्रैकेट बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग एच से थोड़ा भी बड़ा लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, देखो यार मैं ये सब नहीं समझा पाऊँगा कि एच प्लस 3 होगा तो ये होगा क्योंकि आप ये मैं जेई के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ये इतना सा बेसिक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर हम लोग 3 है, एच क्या है 0.1 है, तो 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा। देखो मैंने बता भी दिया। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो बी टेन पाई बाई 3। ठीक है, तो अगर हम लोग एच टेंडिंग टू ज़ीरो पे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो पाई बाई 3 होता है √3, तो हमारा जो √3 भी आ गया, √3b। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो सॉल्व होके √3 भी आ गया। ठीक है भैया, मान लिया आपने बोला, तो आप बोलोगे तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग एफ ऑफ ज़ीरो माइनस देखते हैं क्या होगा। ठीक है, एफ ऑफ ज़ीरो माइनस क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो पे, तो ये हमारा फंक्शन बनेगा ए प्लस ज़ीरो माइनस एच, मतलब 3 कॉस ऑफ माइनस एच बाई एच स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो ए प्लस 3 कॉस एच, क्योंकि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है अपॉन एच स्क्वायर, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से सोचो इस लिमिट को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको ये लिमिट क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली कब एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, जब लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी कि जब हम लोग इसको 0/0 फॉर्म होगा, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे
कि फॉर दिस लिमिट टू एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है। अगर हम लोग इस लिमिट को एग्जिस्ट कराना चाहें फाइनाइटली तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, कि ये जो a प्लस 3 cos h है ना, a प्लस 3 cos h जो है वो आपका ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम जानते हैं लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो पे क्या हो जाएगा, ठीक है, h टेंडिंग टू ज़ीरो पे cos 0 1 होता है, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो पे cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा a इज़ इक्वल टू -3, ठीक है। a की वैल्यू हमारी -3 आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू हमारी -3 आ जाएगी। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे पुट करके, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, -3 प्लस 3 cos h लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो डिवाइड बाई h स्क्वायर। यहाँ से हम लोग 3 कॉमन कर लेते हैं, 3 कॉमन कर ले तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 प्लस cos h, ठीक है, बाई h स्क्वायर। यहाँ पे काम करते हैं हम लोग -3 कॉमन कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, -3 कॉमन कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से जब -3 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos h बाई h स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग 1 माइनस cos h की बाई h स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं। अगर आपने लिमिट्स की नहीं देखी है तो सॉरी, आई कांट हेल्प यू इन दैट, आपको देखना होगा, ठीक है। इसका वैल्यू होता है -1/2, तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा -3/2। तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड लिमिट आ गई, जो LHL आ गया वो हमारा आ गया -3/2। और जो हमारा RHL है, ठीक है, और जो हमारा RHL है वो आ गया आपका क्या, √3b, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन, क्योंकि फंक्शन जो है हमारा कॉन्टीन्यूअस है, तो जो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो √3b जो होगा वो -3/2 के इक्वल होगा। तो √3b तो b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा -√3/2 आई थिंक, यस। तो a और b आपको दोनों मिल गए यहाँ से, a आ गया आपका -3, तो a आ गया आपका -3 और b आ गया आपका -√3/2। तो इस तरीके से हम लोग ईज़िली इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस तरीके से ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं अच्छे, ठीक है, प्यारे, ठीक है। अगर क्वेश्चन है कि इफ़ f of x is continuous at x is equal to 0, ठीक है। और हमारे पास क्या है, f of 1/2015 की पावर n इज इक्वल टू cos 2016 की पावर n इंटू 2017 की पावर -n, ठीक है, प्लस n² प्लस n+1 बाई n² माइनस n प्लस 5, ठीक है। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो और हमारा क्वेश्चन है फाइंड f of 0, हमें f of 0 निकालना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि f of 0 बनेगा कब, ये मतलब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में f of 0 कब बनेगा, ये f of 0 कब बनेगा, तो ध्यान से सोचो। अगर हम लोग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट कर दें तो ये बन जाएगा f of 0, ठीक है, हाँ। तो अगर हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पुट कर दें तो f of जो 1/2015 की पावर n है ना, वो f of 0 बन जाएगा, ठीक है। तो और अब हम लोग इधर बात करें तो इधर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट cos 2016 की पावर n डिवाइडेड बाई 2017 की पावर n, ठीक है, प्लस n² प्लस n+1 अपॉन n² माइनस n
प्लस 5। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो वैल्यू है n टेंडिंग टू इन्फिनिट पे, तो ये हो जाएगा कॉस इन्फिनिट। तो कॉस इन्फिनिट जो होगा भाई, देखो अभी मैं कर बताता हूँ, 2017 टू दी पावर इन्फिनिट, इसकी वैल्यू क्या होगी, और इसकी वैल्यू अगर हम लोग लिमिट अप्लाई कर दे तो 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिट बाई का केस है, तो हम लोग इसके कोफिशिएंट ले लेंगे यहाँ से, इसके मैक्सिमम पावर को कॉमन करके यहाँ से हम लोग 1 बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इन्फिनिट वाला इन्फिनिट फॉर्म देखा होता तो आप ऐसे भी सर नहीं हिला रहे होते, लेकिन अगर आपने देखा हुआ है तो आप सर नहीं हिला रहे होगे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट पे ये क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट वैल्यू रहेगी हमेशा -1 और 1 के बीच में, ये फाइनाइट वैल्यू रहेगी डिवाइडेड बाई इन्फिनिट। तो 1 बाई इन्फिनिट क्या होता है, 0, तो 0 + 1 क्या हो गया, 1। तो f(0) यहाँ पे ये क्या बन गया, f(0), तो f(0) की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इतना ईज़िली बना दिया है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है कि क्वेश्चंस आपको देखने में लगेंगे कि काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, लेकिन आप जब उनको सॉल्व करोगे ना तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी पड़ेंगे आपको। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर f ऑफ x की वैल्यू sin 3x प्लस a sin 2x प्लस b sin x, ठीक है, अपॉन x टू दी पावर 5। ठीक है, जब x आपका नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, और जब आपका x जो है वो 0 हो। ठीक है, हमको बताना है फाइंड a b के if function is continuous at x is equal to 0। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको ए बी वगैरह दिखे ना तो आप सीधे एक्सपेंशन लगा दो, तो आप इजीली कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, मैंने एक डेडिकेटली वीडियो बनाया है एक्सपेंशन के क्वेश्चंस का, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि sin x का एक्सपेंशन क्या होता है। sin x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू दी पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। अब हम लोग कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने तीन डेफिनेशन बताई थी आपको, कि देखो यहाँ पे मैंने बताया है आपको। ठीक है, तो अगर आप ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालो, या फिर हम लोग अगर लिमिट फाइंड कर लो और वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल आ जाए, तो हम लोग कह देते हैं क्या, कि जो हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इस केस में हम लोग सीधे लिमिट एग्जिस्ट करा देंगे और इक्वल कर देंगे फंक्शन वैल्यू के, तो हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ओके, तो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो हम लोग सीधे करते हैं यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे हम लोग लिमिट इसकी फाइंड कर लें और उसको हम लोग क्या कर दें, f(0) के इक्वल कर दें, तो हम लोग यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो मैं यहाँ से करता हूँ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से करता हूँ मैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 3x प्लस a sin 2x प्लस b sin x अपॉन x टू दी पावर 5 इज इक्वल टू k।
ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं साइन एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो हम लोग यहाँ पे एक लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। हम लोग इसको 3 टर्म तक ही अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, ठीक है। प्लस ए टाइम एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस बी, ठीक है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू के। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को आता भी क्या है, अब ए टर्म को एक साथ कर लेंगे, इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में इसके अलावा कोई आइडिया हो तो मुझे भी कमेंट में शेयर करो कि क्या कर सकते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म को एक साथ करेंगे, तो एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 प्लस 2a प्लस b, ठीक है, प्लस, ठीक है, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अगर हम लोग एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल को कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस का 27 और यहाँ से हम लोग को मिलेगा 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस का 8a माइनस का b, यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का b, ठीक है। उसके बाद हमें मिलेगा यहाँ से माइनस का b मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से x टू दी पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल कॉमन कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 3 टू दी पावर 5, ये होता है 243, ठीक है, प्लस 32, ये हो जाएगा 32a प्लस b, हाँ ठीक है, प्लस b इज इक्वल टू के अपॉन एक्स टू दी पावर 5, ठीक है। अब हम लोगों को बच्चा भी जानता है कि इन टर्म्स को हमें ज़ीरो होना पड़ेगा, इन सारे टर्म्स को हमें ज़ीरो होना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो लिमिट है एक्स के कोफिशिएंट को ज़ीरो होना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हम लोग, हाँ, और एक्स टू दी पावर 5 ये हमारा आंसर कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि एक्स टू दी पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, तो हमारी 3 इक्वेशंस आएंगी, हमारी ये 3 इक्वेशंस आएंगी। इन 3 इक्वेशंस को प्यारी प्यारी लिख देते हैं कि 3 प्लस 2a प्लस b जो है वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है, और माइनस का 27 माइनस का 8a माइनस का b, ठीक है, ये आ जाएगा आपका बाई 3 फैक्टोरियल, ये भी इक्वल होगा 0 के। 243 प्लस 32a प्लस b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बाई 5 फैक्टोरियल इंटू के हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या, 2a प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका माइनस का 8a माइनस का b, इसको उधर भेज देते हैं 27, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होके, और यहाँ हो जाएगा आपका 243 प्लस 32a प्लस b इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल 120 होता है शायद, 120 के, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग अगर ध्यान से देखें, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 से, ठीक है, माइनस का 6 से प्लस 3, माइनस का 6 से प्लस का 3 इज इक्वल टू 27, तो माइनस का 6 से हो जाएगा 27 माइनस 3 दैट इज़ 24, ये हो जाएगा 24, तो a हो जाएगा 6 4 जो 24, तो a की वैल्यू -4 आ जाएगी, ठीक है। अगर a की वैल्यू -4 आ गई तो हम लोग इसमें पुट कर देते हैं a की वैल्यू -4, तो -4 2 जा 8 प्लस 3 प्लस b इज इक्वल टू 0 ना, तो -5, तो b यहाँ से आपका 5 आ जाएगा, ठीक है, b 5 आ गया, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 243 प्लस 32 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 32 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ठीक है, माइनस का 4 था ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का, कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना, -128 प्लस b क्या है 5 है, इज इक्वल टू 128
के आ जाएगा। ठीक है, तो 243 में से 128 घटा दिया जाए। 243 में पहले 5 जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 3 8, तो 248 माइनस 128 इज इक्वल टू 120 के। तो 0 2 1 इज इक्वल टू 120 के। तो के की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग ए बी और के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू मेरे भाई। आई होप तुम लोग को ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। आई होप नहीं, मैं जानता हूँ तुम लोग को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, ताकि तभी तुम लोग ये कमेंट कर रहे हो कि कैलकुलस की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करो। और आप लोगों ने इतने कम टाइम में मुझे इतना अच्छा सपोर्ट दिया है। ठीक है, तो मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। और जैसे जैसे ये चैनल ग्रो करेगा तो आप लोग मेरे बारे में जानोगे कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की कंटिन्यूटी में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो कि कंटिन्यूटी से ही होगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हो कि अगर आपको और भी कोई टॉपिक्स चाहिए तो आप बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि कैलकुलस थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं डिफ़िकल्ट पार्ट ही कवर कर लेता हूँ, तो वो आप लोगों के लिए बेटर होगा। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई।